प्रेज़ द लॉर्ड। सुबह की प्रार्थना में मैं आप सबों को स्वागत करता हूं और आज के मनन के लिए हम देखेंगे मत्ती लिखे सुसमाचार उसका चैप्टर 7 और वर्स 7 को। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। आज यहाँ पर हम सीखेंगे कि हमें क्या मांगना है और किसको ढूंढना है और कौन से दरवाजा को खटखटाना है। जब प्रभु यीशु मसीह इस वचन को कह रहा था तो उसके कहने का मतलब दूसरा था कि हम जब संसार में रहते हैं तो संसार के तौर तरीके से हमें ज़रूरत रहती है, हमें खाने के लिए ज़रूरत रहती है, रहने के लिए, पहनने के लिए, ये हर एक मनुष्य की आवश्यकता रहती है। और जब हम कोई हमारी ज़रूरत चीज़ मांगते हैं, जैसे आप हो गए जॉब मांगते हो या ब्लेसिंग मांगते हो, किसी के लिए आप दुआ करते हो, परमेश्वर इन चीज़ों को वैध नहीं करता, परमेश्वर सुनता है और वो भी मांगना चाहिए और अच्छी बात भी है। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह लोगों को ये बात कह रहा था कि खाने पीने के लिए विषय नहीं कह रहा था, लेकिन वो पवित्र आत्मा को मांगने के लिए कह रहा था कि जब अंतिम समय जब हम हैं तो परमेश्वर की जो प्रतिज्ञा की है वो प्रतिज्ञा हम पर हो। जिन लोग पवित्र आत्मा में बपतिस्मा नहीं लिए हैं, यीशु की बपतिस्मा नहीं लिए हैं, उनके लिए वचन है कि वे इस वचन को ग्रहण करें और फिर उनके जब मसीह को वे पहले ग्रहण करें तो उसके बाद वो पवित्र आत्मा को मांगें कि पवित्र आत्मा उनके जीवन पर उतरे। तो प्रभु का कहने का मतलब उस दिन ये था कि वो पवित्र आत्मा को मांगे पहले और दूसरी चीज उसके बाद आप जो कुछ मांग सकते हैं। और ढूंढो तो तुम पाओगे। किसको ढूंढना है? हमें परमेश्वर को ढूंढना है। जो पूरे दिल से ढूंढता है, पूरे मन से ढूंढता है, उसको वो मिलता है। ऐसा कोई मनुष्य नहीं, अगर वो सच्चे परमेश्वर को ढूंढेगा पूरे मन से, पूरे चाहत से, पूरे विश्वास से, उसको वो मिलेगा। आप उसको ढूंढें। ऐसा नहीं कि वो नहीं है, ऐसा नहीं कि वो जीवित नहीं है। अगर परमेश्वर नहीं होता, इस संसार में नहीं होता, आप नहीं होते, मैं नहीं होता, परमेश्वर है। और इस्राएल कई दफा परमेश्वर को धोखा देकर वे बैर करते थे। ऐसे देवताओं को वो मानते थे जिनसे वो जानते भी नहीं थे, लोगों को देखते रहते थे और उनकी तरह वो बनते थे। लेकिन जीवित परमेश्वर जो उनको बनाया था, उनको वो छोड़ देते थे, नहीं ढूंढते थे। हर एक मनुष्य को परमेश्वर बनाया है और हर मनुष्य के दायित्व यह है कि वो परमेश्वर को ढूंढे। और क्या लिखा है? खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। भेड़ की फाटक यीशु मसीह है, स्वर्ग के द्वार यीशु मसीह है, परमेश्वर के पिता के पास जाने के रास्ते यीशु मसीह है। आप उसको खटखटाना है, प्रभु को कहना है, प्रभु कि मुझे तुझे और जानना है, तेरे मार्ग में चला। तब हम जा सकते हैं स्वर्ग की ओर, तब हम परमेश्वर पिता से मेल कर सकते हैं। और हमें चाहिए कि हमें उस द्वार को, जो मसीह है, भेड़ की फाटक, अगर हम उसके भेड़ हैं तो हम उसके वचन को मानना पड़ेगा। क्योंकि प्रभु कहता है कि जो मेरे भेड़ हैं वो मेरे शब्द को पहचानती है, मेरे वचन को पहचानती है। प्रभु इस वचन से आप सबों को आशीष करें। आमीन। अभी प्रार्थना का समय है, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। पिता, मैं आपके लोगों के लिए दुआ करता हूँ खुदावंद। प्यारे प्रभु जी, आपके बपतिस्मा में प्रभु उन्हें डूब जाने दें खुदावंद। प्रभु जी, आप होली स्पिरिट में उनको बपतिस्मा दें खुदा। पवित्र आत्मा आप छू लें, पवित्र आत्मा आप छू लें, उनके जीवन को बदल दें, उनके जीवन को बदल दें प्रभु। प्यारे प्रभु, हर एक बंधन टूटे जो आपके करीब आने में उनको रोकता है। प्यारे प्रभु, आप उन्हें आज़ाद करें खुदावंद। आपको ढूंढने में आप मदद करें, सच्चे परमेश्वर को जानने में आप मदद करें खुदा। प्यारे मसीह, आपकी राहों पर चलने के लिए आप अनुग्रह करें खुदावंद। प्यारे प्रभु, आपकी राहों पर चलने के लिए अनुग्रह करें खुदा। जो लोग बीमार से ग्रसित हैं, यीशु नाज़री के नाम से हर एक बीमार दूर हो उनके जीवन से। प्यारे प्रभु, उनको आप ब्लेस करें खुदा, आशीष करें खुदावंद। उनके परिवारों को ब्लेस करें खुदा। आपके करीब हो, आपकी इच्छाओं पर चलें खुदा, आपकी रोशनी चमके उनके जीवन पर खुदा। प्यारे प्रभु, आप खुश हो उनके जीवन से, ऐसा बनाए।
धन्यवाद खुदावन, यीशु नाज़री के नाम में, आमीन। गॉड ब्लेस यू।